हेलो गाइस, आज फिर से लौट आया हूँ सोशल साइंस के तीसरे सेशंस में। और आज हम लोग करने वाले हैं ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चन, भूगोल के कुछ क्वेश्चन करेंगे, जिसमें आज हमने टॉपिक चुना है पर्वतमाला, और पर्वत से रिलेटेड क्वेश्चन ही आज किया जाएगा। तो हम स्क्रीन पर देखते हैं, पहला क्वेश्चन है कि भारत की उत्तरी सीमा यानी नॉर्थ बॉर्डर है, बाउंड्री लाइन जो है भारत की, तो उस पर सबसे उत्तरी सीमा पे नॉर्थ साइड पे भारत के कौन सी पर्वत पाई जाती है। तो आप देख सकते हैं पहला ऑप्शन है अरावली। दोस्तों अरावली जो है वो राजस्थान और गुजरात में फैला हुआ है, तो जाहिर सी बात है वो नॉर्थ साइड में तो नहीं है। उसके बाद आप देखते हैं नीलगिरी जो पर्वत जो है वो तमिलनाडु और केरल के बीचों बीच में होता है। और एक होता है मैकाल हिल्स, तो और एक है हिमालय। तो आप जानते हैं कि हिमालय कहाँ है, ज़्यादातर जम्मू कश्मीर से ठंडा हुआ जगह रहता है, बर्फ़ है तो जम्मू कश्मीर के ऊपर ही होगा। तो हिमालय जो है नॉर्थ साइड में होता है, वो नॉर्थ साइड में फैला हुआ है, और जिसमें कुछ कुछ एरिया जम्मू कश्मीर को भी वो कवर करता है, और सिक्किम से होते हुए कुछ कुछ एरिया को वो ये अपना उत्तर और पूर्वी भाग में भी वो ये कर फैला हुआ है। तो यहाँ पे इस ऑप्शन के हिसाब से नॉर्थ साइड में हिमालय ही है, तो हिमालय हमारा सही आंसर है। ठीक है, देख आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं कि संसार की अधिकांश ऊंची पर्वत चोटियाँ हिमालय में ही स्थित है। विश्व के 100 सर्वोच्च शिखरों में हिमालय की अनेक चोटियाँ हैं। तो आगे देखते हैं दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन हमारा है, पर्वत की निम्नलिखित श्रेणियों में किस श्रेणी से हिमालय संबंधित है। एक है भरणशोध पहाड़, एक है पठार पहाड़, एक है गुंबदनुमा पहाड़, एक है वलित पहाड़। दोस्तों भरणशोध पहाड़ और वलित पहाड़ को इंग्लिश में कहते हैं ब्लॉक्ड माउंटेन और फोल्डिंग माउंटेन। फोल्डिंग माउंटेन मतलब वलित पहाड़, और भरणशोध पहाड़ मतलब होता है ब्लॉक्ड माउंटेन। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि हिमालय का जो निर्माण हुआ था वो थेथिस सागर के टूटने से हुआ था, और उसका अंदर धंसने से वहाँ का जो ज़मीन है वो मुड़ा, और मुड़ के ऊपर उठा, और ऊपर उठते गया, और इसी के वजह वही ऊपर उठ के इतना उठा कि वो हिमालय बन गया। तो जाहिर सी बात है वो फोल्ड होके बना, तो फोल्ड को हिंदी में ही बोलते हैं वलित, यानी ये जो है वो वलित पहाड़ है हिमालय। और भरणशोध पहाड़ होता है जो वोल्केनों के जमने से और फटने से, वोल्केनों का जमने से वो पहाड़ का निर्माण होता है। तो इसका आंसर होगा वलित पहाड़। देखिए हर वलित पहाड़ पे ही ग्रीन कलर है ये, तो ये सही है हमारा। अब देखिए भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। तो भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी है दोस्तों, उसको बोलते हैं गॉडविन आस्टीन, जिसको K2 भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये आप गौर से देखिएगा, भारत में यानी वो भारत के अंदर सबसे ऊंची चोटी है वो गॉडविन आस्टीन। अब देखिए भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी, देखिए वो था भारत में, यहाँ पूछ दिया है भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी, यानी हिमालय की अगर पूछेगा तो वो हो जाएगा कंचनजंगा। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, ये भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी पूछ रहा है। अगर ये सिर्फ हिमालय की पूछेगा तो वो माउंट एवरेस्ट हो जाएगा, लेकिन माउंट एवरेस्ट जो है वो उसका मुख्य एरिया नेपाल में है। तो इस वजह से ये भारत में हिमालय की सर्वोच्च चोटी की बात करेगा तो वो कंचनजंगा में होगा वो। ठीक है, भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है। इनमें से चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा पर्वत है जो सबसे नया है दोस्तों। तो सबसे नया दोस्तों वो हिमालय ही है, बाकी सब इनसे पहले का निर्माण हुआ है। सतपुड़ा हो गया, अरावली हो गया, या शाहदरी हो गया। शाहदरी को वेस्टर्न घाट बोलते हैं, जिसको पश्चिमी घाट भी बोलते हैं। ठीक है, और वो गुजरात के तट से लेकर के ये पूरे यहाँ तक फैला हुआ है, केरला तक। निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। अभी देखिए इसमें पूछ दिया निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। तो भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है, ना कि भारत के बाहर का। अभी हम क्या बताते हैं, एवरेस्ट क्या है, एवरेस्ट तो है लेकिन एवरेस्ट भारत में नहीं ना है। हम भारत का पूछ रहे तो कंचनजंगा हो जाएगा मेरा आंसर। देखिए कंचनजंगा मेरा सही है। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय की पर्वत चोटी असम राज्य में स्थित है, जिसको असम हिमालय भी कहते हैं। तो दोस्तों वो है नामचा बरवा पर्वत। नामचा बरवा पर्वत जो असम में है, यानी हिमालय का कुछ भाग जो कि असम में है, और वहाँ का जो ये है पर्वत चोटी है उसको नामचा बरवा के नाम से जानते हैं, लेकिन वो है हिमालय का ही पार्ट। हिमालय की उत्पत्ति किस भू सन्निधि से हुई थी। तो यानी कि किस तरह से हुई थी। अभी हम बताए थे आपको कि एक सागर था थेथिस सागर, उसी के टूटने से और उसके ऊपर से उसके अंदर से ज़मीन के
का ऊपर उठने से ही निर्माण हुआ था। तो तैतीस सागर ही इसका आंसर होगा। हिमालय का पद प्रदेश जिसको फुट हिल्स रीजन बोलते हैं, यानी झुका सबसे बाहरी हिल जिसको थोड़ा माउंट मुड़ा हुआ रहता है, वो कौन सा है? तो वो सबसे जो बाहरी या सबसे मुड़ा हुआ जो एरिया है वो उसके सबसे ही जो है दक्षिणी ओर में है, जिसको हम लोग साउथ में बोलते हैं उसके। तो थोड़ा साउथ में है और जिसको बोलते हैं शिवालिक। तो सबसे साउथ का भाग हिमालय का पार्ट हो गया, वो शिवालिक हो गया। तो यही मेरा आंसर है, जिसको फुट हिल्स रीजन या पद प्रदेश भी बोलते हैं। नंदा देवी स्थित है, देखिए नंदा देवी स्थित है कहाँ? तो ये है हिमाचल प्रदेश में है ये, या उत्तराखंड में है, या नेपाल में है, या सिक्किम में है। ये चारों में बताइए। तो इसका आंसर होगा उत्तराखंड में। आप देख सकते हैं दोस्तों, क्वेश्चन के ऊपर नीचे में ब्रैकेट में सब जो एग्जाम में ये आया हुआ क्वेश्चन है वो उस पर दिया हुआ है। जेपीएससी से पहले जो क्वेश्चन था वो बीपीएससी का था। तो ये सारा जो क्वेश्चन है वो सब बीपीएससी और अदर पीसीएस एग्ज़ाम में ही पूछे गए एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन है। तो कोई भी क्वेश्चन जो है वो अनइम्पॉर्टेंट नहीं है, सारा का सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो अच्छे से इसको ध्यान में सुनिए और मन में इसको याद करने की कोशिश कीजिएगा। तो आज का सेशन यहीं तक रहेगा, कल फिर लेकर आएंगे। ये सोशल साइंस का तीसरा सेशन था जिसमें आज हम लोग ज्योग्राफी का क्वेश्चन किए थे। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।